यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 सीआरपीसी की। सेक्शन 24 हमें बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है सबसे पहले तो जानना यही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझें और हिंदी में समझें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। एक ऐसा वकील जो कि विक्टिम को प्रोवाइड किया जाता है। और कौन प्रोवाइड करता है, अब सवाल ये उठता है, स्टेट प्रोवाइड करती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रेप, मर्डर, तो वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ है बल्कि पूरी स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम किसी सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट यानी कि उस विक्टिम के अगेंस्ट नहीं हुआ है, पूरी स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, इसीलिए उस विक्टिम को जिसने केस फाइल किया है उसको सरकारी वकील स्टेट प्रोवाइड कराती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 24 सीआरपीसी हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बताता है। अब आते हैं इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज पे। सो सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सबसेक्शन 1 says for every high court the central government or the state government, हर एक हाई कोर्ट के लिए चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, किसी प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर लड़ने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक या एक से ज्यादा अपॉइंट करा जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एज द केस में भी, जिस तरीके का केस होगा उस हिसाब से। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला सबसेक्शन। दूसरा सबसेक्शन कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट may appoint one or more public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in any district or local area. सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है केस को कंडक्ट कराने के लिए, फॉर अ केस और अ क्लास ऑफ केसेस। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर लोकल एरिया के लिए। नाउ सबसेक्शन 3 says फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी एंड में ऑल्सो अपॉइंट, या फिर अपॉइंट कर सकती है। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है, बेयर एक्ट का डिफरेंस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो सबसेक्शन 3 में लिखा क्या है, शैल और मे, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मैंडेटरी है अपॉइंट करना हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, शैल। ठीक है, और मे, अब चाहे तो, अब ये उसकी डिस्क्रिशन पे है, चाहे तो एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर one district may be appointed also to be a public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district. एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर सकता है जिस हिसाब का केस होगा। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 4 says द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो होता है शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशंस जज, सेशन जज से कंसल्टेशन करने के बाद प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स, वो एक पैनल प्रिपेयर करेंगे नेम्स का ऑफ पर्सन्स हु आर इन हिज ओपिनियन टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। देखो डीएम क्या करेंगे, डीएम सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद एक नेम का पैनल तैयार करेंगे। एडवोकेट्स ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं, मिनिमम जिन्होंने 7 साल की प्रैक्टिस करी होती है वही लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज मिल करके एक नेम्स का पैनल तैयार करेंगे और फिर उससे जो उन्हें ठीक लगेगा कि ये क्वालिफाइड है, ये फिट है इस पोस्ट के लिए, उसे वो पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, सबसेक्शन 5 says no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or
additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by district magistrate under subsection 4. कोई भी व्यक्ति को ऐसे ही उठा करके, कोई किसी भी एडवोकेट को ऐसे ही उठा करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाता है. जिसका नाम उस पैनल में होता है उसी में से किसी को चूज करना होता है. ठीक है. Subsection 6 says notwithstanding anything contained in subsection 5. अब ऊपर का जो subsection 5 था, ये सेक्शन कहता है कि उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. Where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor from among the person constituting such cadre. तो उसी cadre में से public prosecutor को appoint किया जा सकता है. ठीक है. Provided that where in the opinion of the state government no suitable person in such cadre for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4. अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके कैडर का कि रेगुलर कैडर का क्या होगा. रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स देयरिन the post of a public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to that post. APO वगैरह की जो पोस्ट निकलती है. ठीक है. Now prosecuting officer का भी explanation दिया है, means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor. एक ऐसा इंसान जो कि public prosecutor के functions को perform करेगा उसे हम लोग prosecuting officer कहेंगे. and additional हाँ, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर. ओके. नाउ सबसेक्शन 7 सेज अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज. अब यहाँ एलिजिबिलिटी बताई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years. 7 साल की प्रैक्टिस अगर उनकी होगी किसी एडवोकेट की तो ही उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा. Now subsection 8 says the central government or the state government may appoint for the purposes of any case or a class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. देखो ये 10 साल के एडवोकेसी की बात तब आती है, यानी 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए. स्पेशल केसेस की जो कोर्ट्स लगती हैं उस केस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी 10 साल की एडवोकेसी होनी चाहिए, 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए. Provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection. ठीक है. विक्टिम खुद भी मतलब अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट अगर प्रोवाइड करा रही है, विक्टिम अगर लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं तो वो अपना प्राइवेट वकील भी अपने हिसाब से कर सकता है. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं उसको सरकारी वकील ही करना होगा अगर स्टेट प्रोवाइड करवा रही है तो. ठीक है. नाउ subsection 9 says for the purposes of subsection 7 and subsection 8 the period during which a person has been in practice as a pleader वो होता है जो सिविल केस लड़ता है. ठीक है. ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. प्लीडर वो होता है जो सिविल केसेस के लिए होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और हैज रेंडर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड service as a public prosecutor or an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be period during which such person has been in practice as an advocate. तो इसमें यही बताया कि जब तक वो प्रैक्टिस में है तो उसको एडवोकेट ही कहा जाएगा. बस यही इतना लंबा इस सेक्शन में इतना ही बात लिखी हुई है. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 24 से आरपीसी क्लियर हुआ होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.